हमारी आज की कहानी की शुरुआत एफबीआई के इंट्रोगेशन रूम में बैठे हज से होती है। उसका शरीर जख्मों से भरा है। वह लाइटर की मदद से अपना घाव सील करता है, तभी उसके पास अचानक एक घड़िया नजर आता है। एफबीआई एजेंट देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये आदमी कौन है। दरअसल ये कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू होती है। हज अपनी पत्नी बेका, बेटी सैमी और बेटे ब्रैडी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताता हुआ दिखता है, लेकिन उसका असली काम खतरनाक है। दरअसल हज एक हत्यारा है। उसे अक्सर आधी रात को मिशन पर जाना पड़ता है, जहां बस खून, गोलियां और मौत होती है। यही वजह है कि वह परिवार के साथ अक्सर जरूरी पल मिस कर देता है। बेटा दिन ब दिन उससे नाराज होती जा रही है। हज भी घर पर रहते हुए अपने परिवार से दूरी महसूस करता है। एक सुबह बेका उसे कहती है कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। हज वादा करता है कि आज का मिशन खत्म होते ही वह प्लान बनाएगा। बेका कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुक जाती है और ऑफिस चली जाती है। इसके बाद हज होटल के रिसेप्शन में अपने टारगेट का इंतजार करता है। जैसे ही वे लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, हज भी पीछे जाता है और आउट ऑफ सर्विस का साइन लगा देता है। लिफ्ट बंद होते ही हज बिजली की तेजी से उनकी बंदूक छीन लेता है और हाथों हाथ लड़ाई शुरू कर देता है। छोटी सी लिफ्ट में वह सबको लात और घूंसों से धूल चटा देता है। एक आदमी जब इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, हज उस फोन को ही हथियार बना लेता है। आखिर वह सबको गिरा देता है और एक आदमी की जेब से डेटा कार्ड निकाल लेता है। तभी एक गैंगस्टर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हज बंदूक को वहीं तोड़कर उसी से उसे मार देता है। वह किचन से निकलने की कोशिश करता है, पर वहाँ पहले से ही कई गुंडे बंदूक लेकर खड़े होते हैं। गोलियां चलने लगती है। हज फर्नीचर के पीछे छिपता है और गैस टैंक उठाकर फेंक देता है। धमाके से सभी उड़ जाते हैं। इसके बाद पार्किंग लॉट में उसका सामना मचेती लिए गुंडों से होती है। हज दीवार से पाइप तोड़ता है और अपनी बेल्ट निकालकर दोनों को हथियार बना लेता है। लड़ाई शुरू होती है। हज उन्हें हरा देता है, लेकिन खुद भी कई चोट खा लेता है। मिशन पूरा करने के बाद हज अपने हैंडलर बारबरा से मिलता है। डेटा कार्ड सौंप देता है। बारबरा चेक करके कहती है कि उसका कर्ज 8 लाख कम हो गया है, लेकिन अब भी $30 मिलियन बाकी है। दरअसल हज ने एक रूसी गैंगस्टर की दौलत जला दी थी और अब उसे धीरे धीरे चुका रहा है। बारबरा अगला मिशन देती है, लेकिन हज कहता है कि उसे ब्रेक चाहिए। बारबरा मान भी जाती है, मगर उसे याद दिलाती है कि यह काम उसके खून में है। बाद में हज को गैंगस्टर की वैन पर प्लमर विले का स्टिकर याद आता है। यह वही जगह है जहां वह बचपन में गया था। वह अपने परिवार को एक पुराना विज्ञापन दिखाता है और कहता है कि गर्मियों में वह सबको वहीं लेकर जाएगा। परिवार ज्यादा उत्साहित नहीं होता, लेकिन हज कहता है हमें साथ में अपनी यादें बनानी चाहिए। ट्रिप के दिन में सबसे पहले हज के पिता डेविड, जो पहले एफबीआई एजेंट थे, वो लेने रिटायरमेंट होम जाते हैं। सफर के दौरान पूरा परिवार गाना गाता है और मजे करता है। होटल पहुंचने पर बच्चों को पता चलता है कि उन्हें कमरा शेयर करना होगा, तो डेविड अपना कमरा ब्रैडी को दे देता है और खुद पुराने लाज में चला जाता है। बेका भी कमरे से खुश नहीं होती, मगर माहौल खराब न हो इसलिए चुप रहती है। जब परिवार वाटर पार्क जाता है तो पता चलता है कि वहाँ हादसा हुआ है और पार्क उस दिन के लिए बंद है। मुआवजे में उन्हें हार्ट डॉग कूपन मिलते हैं। वे पास के डाइनर में जाते हैं, जहाँ हज अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। सोच में डूबे हज की नजर अचानक शेरिफ एबल पर पड़ती है। एबल समझता है कि हज उसे घूर रहा है और गुस्से में उसे चेतावनी देता है। उसके बाद परिवार आर्केड में जाता है। हज बेटे ब्रैडी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडी अपनी दुनिया में खोया है। उसका ध्यान लड़कियों को इम्प्रेस करने में है। वह गेम खेलकर बहुत सारे टिकट जीतता है और उनमें से कुछ टिकट लड़कियों को देता है। बाकी से अपनी बहन सैमी के लिए खिलौना खरीदता है। तभी मैक्स नाम का एक लड़का आता है। उसे लगता है कि ब्रैडी उसकी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा है। वह ब्रैडी से माफी मांगने को कहता है। ब्रैडी मना कर देता है और उसे उल्टा बेइज्जत कर देता है। गुस्से में मैक्स सैमी का खिलौना तोड़ देता है। यह देखकर ब्रैडी गुस्से में उसे मुक्का मारता है। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर उन्हें अलग करता है। मैक्स ने गुस्से में गेंद फेंकी ताकि ब्रैडी को चोट लगे, लेकिन हज ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। तभी सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाने लगा कि इसके बच्चे बदतमीज है। बहस बढ़ने लगी तो बेका बीच में आई और बोली, बस अब हम जा रहे हैं। बाहर निकलते वक्त सैमी अपना टूटा हुआ टॉय समेट रही थी कि उसी गार्ड ने उसके सिर पर धीरे से थप्पड़ मार दिया। ये देखकर हज का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को रोका और बाहर निकलने लगा। लेकिन कुछ ही कदम आगे जाने पर उसने कहा, मेरा फोन अंदर रह गया है, और पलटकर वापस चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा लात से खोला, सबसे पहले उस बदतमीज गार्ड के चेहरे पर गुस्सा चढ़ दिया। एक और गार्ड बचाने आया तो हज ने उसे उठाकर सीधा क्लाम मशीन में फेंक दिया। तभी एक ग्राहक आया और गाली देते हुए गेम वाली मशीन से हथौड़ा उठाकर हज को मारने की कोशिश की, लेकिन रस्सी छोटी होने के कारण नहीं मार पाया। हज ने मौका देखकर क्लाम मशीन का पंजा ही उसके ऊपर दे मारा और फिर उसे हुए एक अमोल गेम वाली मशीन पर पटक कर उसी हथौड़ी से धुनाई कर दी।
इतने में वही बदतमीज गार्ड दोबारा उठा तो हर्ष ने उसे उठाकर पिन बॉल मशीन पर पटक दिया और सैमी की तरह उसके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारे। हर्ष तब तक नहीं रुका जब तक बेका ने उसे आवाज लगाकर रोका नहीं। पुलिस आ गई और हर्ष और ब्रैडी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बेका ने पुलिस से बहस की और कहा कि ये सब सेल्फ डिफेंस था। जेल में हर्ष ने ब्रैडी को डांटा कि उसने हिंसा क्यों की, लेकिन ब्रैडी ने सीधा कहा, जब आप खुद ऐसा करते हो तो मैं क्यों नहीं। उसे अपने पापा की फाइट बहुत कूल लगी, लेकिन हर्ष ने साफ कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो, तुम मुझसे बेहतर बनो। इसी दौरान हर्ष को शरीफ के ऑफिस ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात वायट से हुई। वायट इस टाउन का मालिक जैसा था और मैक्स का बाप भी। आमतौर पर वो टूरिस्ट को एक मौका देता था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा उसके बेटे की चोट देखकर बहुत ज्यादा था। हर्ष ने उसे समझाया, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते। वायट कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि वो इस बार छोड़ रहा है, लेकिन शेरिफ एबल अब भी चिढ़ा हुआ था। उसने गुपचुप अपने लोगों को हर्ष और उसके परिवार को खत्म करने का आदेश दे दिया। होटल जाते वक्त कार में सन्नाटा छाया रहा। कमरे में पहुंचकर बेका ने हर्ष को खूब डांटा और कहा कि ब्रैडी की बढ़ती हुई आक्रामकता उसी की वजह से है। उसे शक हुआ कि हर्ष अपने साथ काम का सामान लाया है, लेकिन जब उसने बैग खोला तो उसमें से वही वाइन की बोतल निकली जो दोनों ने सालों पहले अपनी पहली मुलाकात के वक्त पी थी। बेका रो पड़ी और हर्ष को गले लगाया। उसने कबूल किया कि पहली बार मिलते वक्त ही उसने पहचान लिया था कि हर्ष एक खतरनाक आदमी है, क्योंकि तब भी वो खून से लथपथ था। अगले दिन डेविड पुराने लॉज में आराम कर रहा था, जबकि बाकी परिवार पार्क में खूब मस्ती कर रहा था। हर्ष ने देखा कि एक पुलिस वाला चुपके से उनकी तस्वीरें खींच रहा है, लेकिन उसने माहौल खराब न करने के लिए कुछ नहीं कहा। बाद में वे पियर पर गए। वहां हर्ष ने देखा कि कुछ गुंडे और एक पुलिस वाला उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने तुरंत परिवार को नाव की सवारी पर भेज दिया और बहाना बनाया कि उसे पेट दर्द है। खुद वो दूसरी खाली नाव पर चढ़ गया और गुंडे भी उसके पीछे आ गए। संयोग से कुछ टूरिस्ट भी नाव पर चढ़ गए जो हेडफोन लगाकर गानों में खोए थे, इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जैसे ही नाव चली, गुंडे ने हर्ष को डराने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ने हमला कर दिया और जोरदार फाइट शुरू हो गई। किसी ने हर्ष का चेहरा लोहे की राड पर दे मारा तो हर्ष ने तुरंत लाइफ जैकेट पकड़ ली और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। एक गुंडा चाकू लेकर आया, लेकिन हर्ष ने उसका हाथ तोड़ दिया और उसे पानी में फेंक दिया। दूसरा उसे पोल से मारने आया, लेकिन हर्ष झुक गया और वार उसी पुलिस वाले पर लग गया। हर्ष ने उस पुलिस वाले को लाइव कुआं में फंसाकर उसके चेहरे पर लगातार घूंसे बरसाए। इसी बीच जो आदमी नाव के किनारे लटक रहा था वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ष ने उसे डंडे से मारा और फिर पानी में धक्का दे दिया। तभी एक और गुंडा पीछे से गला दबाने आ गया। हर्ष ने तुरंत बोतल तोड़कर उसके सिर पर मार दी। अब पुलिस वाला हर्ष पर झपटा। हर्ष ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसी ने हर्ष की छोटी उंगली यानी पिंकी काट दी। वो उंगली पानी में गिरी और तुरंत एक मछली ने निगल ली। हर्ष दर्द में था, तभी गुंडे ने खुस्सा मारकर उसे भी पानी में गिरा दिया। गुंडे पुलिस वाले पर चिल्लाने लगे, तुमने कहा था कि ये तो कोई आम टूरिस्ट है, लेकिन ये तो प्रोफेशनल किलर है। तभी हर्ष गुस्से में पानी से बाहर आया। इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। सबसे पहले उसने पुलिस वाले का सिर नाव की छत पर पटक दिया, फिर एक बत्तख की मूर्ति तोड़ी और उसका सिर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एक आदमी ने चाकू से हमला किया, लेकिन हर्ष ने उसका हाथ ही तोड़ दिया। हर्ष को एंकर मिला तो उसने उसे एक गुंडे की पीठ में घोंपा और एंकर सिस्टम चलाकर उसे पानी में फेंक दिया। आखिर में उसने पुलिस वाले के चेहरे पर मुक्कों की बरसात करते हुए कहा, मैं छुट्टियों पर हूँ। बाद में हर्ष ने अपने गोदी भाई हैरी को कॉल किया और कहा कि प्लम्बर विले अब वैसा नहीं है जैसा उसे याद था। हैरी ने सच बताया, वो जगह असल में पुराना क्राइम ट्रेड रूट है। उनके पापा उन्हें छुट्टियों पर नहीं बल्कि मिशन पर लाए थे। वहाँ की पुलिस पूरी तरह से भ्रष्ट है और सिंडिकेट के लिए काम करती है। इसके बाद हर्ष ने अपने हैंडल बारबरा को फोन किया। बारबरा ने कंफर्म किया कि प्लम्बर विले अपराधियों का बैंक रूट है और यहाँ की बॉस एक खतरनाक औरत लेनिना है। उसने चेतावनी दी कि लेनिना से पंगा लेना जानलेवा हो सकता है। उधर वायट और एबल गैर कानूनी माल शिपमेंट के लिए तैयार कर रहे थे। एक बॉक्स में ब्लिंक करती स्क्रीन थी, क्योंकि वायट ने लेनिना को फंसाने की योजना बनाई थी। एबल को तो तभी अपने लोगों से खबर मिली कि हर्ष कोई आम इंसान नहीं। इसी बीच एक कैसिनो में लेनिना एक क्लाइंट के साथ ताश खेलते हुए अचानक उसकी हथेली में चाकू घोंप देती है, फिर डीलर का गला काट देती है और क्लाइंट की आंख में चाकू मार देती है। पता चलता है कि क्लाइंट कान में ईयरपीस लगाकर मीटिंग कर रहा था। लेनिना के आदमी उसकी बाकी साथियों को भी पकड़कर मार देते हैं। फिर लेनिना हुक्म देती है, कोई गवाह न बचे, सबको गोली मारो और जगह चला दो। इसके बाद लेनिना ने वायट को कॉल किया। वायट ने कहा कि आज की डिलीवरी के बाद उसके पिता का कर्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन लेनिना ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे पिता इसलिए मरे क्योंकि उनका ध्यान भटक गया था। फिर उसने एबल को कॉल करके कहा कि वायट को याद दिलाओ कि असली मालिक कौन है। पार्क में सैमी को जंगली जानवर दिखते हैं, जिसमें एक प्यारा भेड़िया भी शामिल है, लेकिन वहाँ का ट्रेनर बहुत बदतमीज था।
इसलिए परिवार आगे बढ़ गया। वे हज को ढूंढते रहे पर नाकामयाब होकर होटल लौट आए। तभी कोई दरवाजा जोर से पीटने लगा। सब डर गए, लेकिन वो डेविड निकला जो खाना लेकर आया था और बोला कि हज देर से आ रहा है। उधर एबल ने मैक्स का अपहरण कर लिया और उसे लेनिना को भेजने की योजना बनाने लगा। लेकिन तब भी हज आ धमका। उसने पैसों के ढेर पर पेट्रोल डाल दिया और हाथ में लाइटर पकड़कर धमकी दी, अगर मेरी फैमिली को तंग किया तो ये पूरा माल और ड्रग्स उड़ जाएंगे। एबल गुस्से से भरा था लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मान गया। जैसे ही हज बाहर निकला उसने देखा कि मैक्स वैन से लुढ़क कर मदद मांग रहा है। हज चुपचाप निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर पलट आया। तुरंत खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। कुछ गुंडे भाग खड़े हुए। हज ने बंदूक छीन ली और हाथों से भी ताबड़तोड़ वार किए। एक आदमी को उसने वैन की खिड़की पर दे मारा, जिससे मैक्स डर गया। एक गुंडा हज को इलेक्ट्रिक आरी में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन हज ने उसका सिर ही पहले धकेल दिया। फिर उसने मैक्स को छुड़ाया। एबल ने गोली चलाई लेकिन चूक गया। हज ने पास के लैंप पर गोली चलाई, जिससे चिंगारियां पेट्रोल और पैसों पर गिर पड़ी और आग भड़क उठी। हज और मैक्स भागकर बाहर निकले और पीछे से जोरदार धमाका हुआ। पूरा गोदाम उड़ गया। लेनिना को तुरंत खबर मिली। उसने हज का चेहरा कैमरे में देख लिया और उसके परिवार को होटल तक ट्रैक कर लिया। एबल ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन लेनिना ने उसे बेवकूफ कहकर अनदेखा कर दिया। बाद में हज परिवार से मिला। ब्रैडी और मैक्स में तानातानी थी, लेकिन आखिर में दोनों ने हाथ मिला लिया। बेकार रो पड़ी क्योंकि हज ने वादा किया था कि छुट्टियों में काम नहीं करेगा, लेकिन फिर वही हुआ। हज ने समझाया कि उसके पास इस काम पर कंट्रोल नहीं है। उसने बेका से कहा कि वह बच्चों को लेकर चली जाए, लेकिन बेका ने साफ इनकार कर दिया। अब तुम्हें इसे ठीक करना ही होगा। इसके बाद हज वायट से मिलने गया। वायट ने गुस्से में उस पर हमला किया। हज ने बचते हुए कहा कि उसने मैक्स को छुड़ाया है, लेकिन वायट नहीं मान रहा था और उसे दीवार से दबा दिया। आखिर हज ने पलटकर उसे मारा और शांत किया। बात साफ करने के बाद वायट ने हज को शराब दी और कबूल किया कि उसके पिता को लेनिना ने मारा था। उसने अपने पिता का कर्ज अपराध की दुनिया में विरासत में लिया है, लेकिन वो ये सब खत्म करना चाहता है और सबसे ज्यादा वो नहीं चाहता कि उसका बेटा मैक्स इसमें फंसे। अब लेनिना बदला लेने के लिए अपनी पूरी टीम इकट्ठा कर रही थी, इसलिए हज और वायट ने योजना बनाई। वायट ने उसे सारे हथियार दिए और वाटर पार्क एक दिन के लिए बंद कर दिया ताकि उसे जंग का मैदान बनाया जा सके। हैरी और डेविड पार्क में पहुंचते हैं और हज व वायट के साथ मिलकर खेलों की मशीनों में जाल बिछा देते हैं। हज पिंजरे से भेड़िए को आजाद कर देता है। काम पूरा होने के बाद हज चिंता जताता है कि कहीं उसका बेटा ब्रैडी भी उसी की तरह न बन जाए। हैरी वो खुद अपने पिता के काम से बदल चुके थे, लेकिन डेविड समझ आता है वो पहले ही तुमसे बेहतर इंसान है। लाज पर बेका को डेविड की डॉट गन मिलती है और वह बच्चों से कहकर अकेली बाहर निकल जाती है। शाम को लेनिना और उसकी टीम पार्क पहुंचती है। बाहर खड़े होकर वह एबल को आगे भेजती है ताकि हज और वायट हार मान जाए, लेकिन दोनों लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। एबल जैसे ही पीछे हटने लगता है, लेनिना अपने ही आदमियों को इशारा कर देती है और वे एबल को गोली मार देते हैं। गोलियां चलने लगती हैं और हज वायट पार्क के अंदर भागकर छिप जाते हैं। वायट पहले चाल को एक्टिव करता है। जमीन में छिपे माइन धमाके से कई गुंडे उड़ जाते हैं। हज झूले की सवारी का इस्तेमाल करता है और गुंडों को धोखा देकर उनकी टक्कर गुड़िया से करा देता है। मशीन चालू होती है और पूरा केबिन उनके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हज कार्निवल बूथ में छिपे विस्फोटक उड़ाता है और गोलियां चलाकर कई आदमियों को ढेर कर देता है। गोलियां खत्म होने पर वह शीशों के घर में छिप जाता है। गुंडे अंदर आकर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, लेकिन सिर्फ आईनों को तोड़ते रहते हैं। तभी एक आईने के पीछे छिपा बम फटता है और सब गिर जाते हैं। जैसे ही हज आगे बढ़ता है, एक गुंडा बूथ के पीछे से छिपकर हमला करने आता है, लेकिन आजाद किया हुआ भेड़िया भौंककर हज को सचेत कर देता है। हज तुरंत पलटवार करके उसे मार गिराता है। उधर वायट बाल पीट पार करता है और जब दुश्मन पीछे आते हैं तो लैंड माइंस पर पैर रखते ही उड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एक गुंडे को की गोली वायट के पैर में लगती है। वो दीवार के पीछे छिपता है और जैसे ही गुंडे पास आते हैं, एक चाल एक्टिव हो जाता है। ब्लेड वाले सेफ बोर्ड निकलकर उन्हें काट डालते हैं। हज एक और ऊंचे झूले पर चढ़कर गोलियां चलाता है और फिर वाटर स्लाइड से नीचे फिसल जाता है। पीछे पीछे एक दुश्मन भी आता है, लेकिन हज बीच में ही कूद जाता है और स्लाइड पर लगे कांटे उसे खत्म कर देते हैं। पार्क के पिछले हिस्से में डेविड मशीन गन से कवर फायर देता है। इस बीच हज भी फायरिंग करता है और उसके हाथ में गोली लग जाती है। लास्ट पर एक और टीम हज के परिवार को मारने पहुंचती है, लेकिन हैरी परछाइयों में छिपकर एक एक कर सबको तलवार से खत्म करता है। आखिर में वह टीम लीडर के सामने आता है। दोनों में जबरदस्त तलवारबाजी होती है। पहले दोनों बराबरी पर रहते हैं, फिर हैरी उसका तलवार तोड़ देता है। आदमी बंदूक निकालता है, लेकिन हैरी उसे भी काट देता है और एक ही बार में उसका सिर 2 हिस्सों में कर देता है। उसी वक्त एक गुंडा कमरे में घुसकर मैक्स और सैनी पर बंदूक तान देता है। तभी ब्रैडी उस पर कूद पड़ता है और गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। हैरी आकर मुस्कुराते हुए कहता है, हज तुम पर गर्व करेगा। पार्क में हज का सामना लेनिना से होता है। लेनिना अपनी साथी औरत को आगे भेजती है। दोनों मिलकर हज को पकड़ लेते हैं।
लेलिना उसके चेहरे पर बार बार चाकू से वार करती है और ताने कसती है। फिर गार्ड्स को आदेश देती है कि उसे मार दो। तभी वायट आकर दोनों औरतों को गोली मार देता है। लेलिना गुस्से में चाकू उसके सिर में खूब देती है। फिर वह हज के ऊपर बैठकर दूसरा चाकू निकालती है। तभी अचानक एक डार्ट उसके कंधे में लगता है और वो पीछे गिरती है। ये बेका थी जो मदद करने आई थी। लेलिना तुरंत बेका पर चाकू फेंकती है, लेकिन बेका दूसरा डार्ट चलाती है तो चाकू रोक कर सीधा उसकी आंखों में धंस जाता है। बाकी गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। डेविड चिल्लाकर चेतावनी देता है और तभी हच, बेका और वाइट पास के पूल में कूद जाते हैं। अगले ही पल पार्क के सारे विस्फोट एक साथ फटते हैं और आसमान में आतिशबाजी की चकमक उड़ती है। पानी के अंदर हच और बेका एक दूसरे को चूमते हैं। वर्तमान में FBI हच, बेका और उस भेड़ियों से पूछताछ कर रही होती है। तभी एजेंट्स को एक कॉल आता है और वे मजबूरी में इस जोड़ी को छोड़ देते हैं। बाद में घर पर पूरी फैमिली अपनी छुट्टियों की तस्वीरें देखकर मुस्कुराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।